तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि अमीर बनने के लिए तुम्हें हर वक्त मार्केट का अंदाजा लगाना पड़ेगा, सही समय देखकर पैसा लगाना होगा और पैसों को लेकर दिन रात दिमाग खपाना होगा। सुनने में कितना मुश्किल और थकाने वाला लगता है ना? लेकिन अब सोचो, अगर कोई कहे कि असली राज इससे कहीं आसान है। बस एक ही काम बार बार करते रहो, चाहे हालात जैसे भी हों। यही है असली रास्ता। यही बात निक मैकग्यूली अपनी किताब जस्ट कीप बाइंग में बताते हैं। ये किताब सीधा और साफ संदेश देती है कि अमीरी का खेल रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि धैर्य और निरंतरता का खेल है। तुम चाहे अभी शुरुआत कर रहे हो या कई साल से निवेश कर रहे हो, फर्क इससे नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे गिर रही है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम लगातार खरीदते रहो, अपने पैसे को काम पर लगाते रहो और उसे समय दो। लेखक निक मैकग्यूली, जो एक फाइनेंस ब्लॉगर और डेटा एनालिस्ट भी है, कहते हैं कि जिंदगी में हमें अक्सर बहुत सलाहें मिलती है। कोई कहता है ज्यादा बचाओ, कोई कहता है स्मार्ट निवेश करो, कोई कहता है रिस्क मत लो। लेकिन असली चुनौती यह है कि किस सलाह पर भरोसा किया जाए और कैसे अपनाया जाए। इस किताब का मजा यही है कि इसमें भारी भरकम थ्योरी नहीं है, बल्कि डेटा और असली उदाहरणों से यह साबित किया गया है कि अमीर बनने का सबसे आसान और टिकाऊ तरीका है लगातार निवेश करना और आदतों को सही बनाना। जस्ट कीप बाइंग का मतलब ही है कि तुम्हें बार बार नियमित रूप से और बिना घबराए पैसा लगाते रहना है। चाहे शेयर मार्केट का हाल अच्छा हो या बुरा, चाहे डर हो या लालच, जीत उन्हीं की होती है जो टिके रहते हैं। यही तरीका है जो अमीरों को भीड़ से अलग करता है। इस किताब को पढ़ते हुए तुम्हें लगेगा कि कोई दोस्त तुम्हें समझा रहा है कि पैसों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, बस सही आदत डालो और उसे निभाते रहो। और यही वजह है कि ये किताब दुनिया भर के निवेशकों और आम लोगों को पसंद आई, क्योंकि इसमें मुश्किल शब्दों और डराने वाले उदाहरणों के बजाय आसान और भरोसेमंद बातें हैं। तो अगर तुम्हें कभी ये सवाल परेशान करता है कि अमीर बनने के लिए कौन सा रास्ता सही है, बचत ज्यादा करनी चाहिए या निवेश पर ध्यान देना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए या सुरक्षित रहना चाहिए, तो ये किताब तुम्हें बहुत साफ और सरल जवाब देगी। पहला चैप्टर, ज्यादा बचाओ या ज्यादा कमाओ। लेखक सबसे पहले एक सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि जब भी लोग अमीरी की बात करते हैं तो दो तरह की सोच सामने आती है। एक सोच कहती है कि अगर तुम हर महीने सख्ती से बचत करोगे तो धीरे धीरे अमीर बन जाओगे। दूसरी सोच कहती है कि बचत से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे, बचत से अमीरी तक पहुंचना नामुमकिन है। अब असली सवाल यही है कि कौन सी सोच सही है। लेखक का जवाब है कि दोनों सोच अपने अपने समय पर सही है। वो बताते हैं कि जब तुम जिंदगी की शुरुआत करते हो, यानी पढ़ाई खत्म करके पहली नौकरी पकड़ते हो, उस वक्त तुम्हारी कमाई बहुत कम होती है। अगर तुम सालाना 3 लाख कमा रहे हो तो तुम लाख कोशिश कर लो, उससे बड़ी बड़ी बचत नहीं कर सकते। उस समय बचत पर ज्यादा ध्यान देने से तनाव ही बढ़ेगा। असली फोकस होना चाहिए कि कैसे ज्यादा कमाया जाए, यानी नई स्किल सीखो, अच्छी नौकरी ढूंढो, साइड हसल करो, अपने काम में माहिर बनो। कमाई बढ़ाने पर जो मेहनत तुम शुरुआती सालों में करोगे, वही तुम्हें सही ट्रैक पर ले जाएगी। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते हैं और तुम्हारी कमाई 10 लाख, 20 लाख तक पहुंचने लगती है, अब सिर्फ कमाई बढ़ाना ही काफी नहीं है। यहां से खेल बदल जाता है। अब बचत और निवेश ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर तुम ज्यादा कमाते हो लेकिन सब खर्च कर देते हो तो जिंदगी में कभी स्थिरता नहीं आएगी। इसलिए यहां से तुम्हें ये कला सीखनी होगी कि कमाई में से कितना हिस्सा बचाना है और उसे कहां लगाना है। लेखक कहते हैं कि इस पूरे सफर में एक बहुत अहम चीज है बैलेंस। अमीर वही इंसान बनता है जो शुरुआत में अपनी कमाई बढ़ाने पर मेहनत करता है और जैसे ही कमाई अच्छी हो जाती है
वो बचत और निवेश की ताकत को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अगर तुम सिर्फ कमाई बढ़ाते रहोगे लेकिन बचत नहीं करोगे तो हमेशा खाली रहोगे। और अगर बहुत बचत करोगे लेकिन कमाई बढ़ाने की कोशिश नहीं करोगे तो उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरा चैप्टर, बचत की असली ताकत। अब बात आती है बचत की। लेखक यहाँ एक सीधी और गहरी बात कहते हैं कि बचत तुम्हारी आजादी खरीदती है। जब तुम अपनी कमाई का हिस्सा अलग रखते हो तो तुम सिर्फ पैसा नहीं जमा कर रहे, तुम अपने लिए विकल्प बना रहे हो। मान लो तुम्हारे पास नौकरी है जो तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन तुम उसे सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि महीने के खर्च पूरे करने हैं। अब अगर तुम्हारे पास बचत है तो तुम्हें मजबूरी नहीं रहती। तुम सोच सकते हो कि नौकरी छोड़ दूं और कुछ नया ट्राई करूं। तुम एक ट्रिप पर जा सकते हो बिना सोचे कि क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे भरूंगा। तुम अपने परिवार की मदद कर सकते हो बिना घबराए कि महीने का बजट गड़बड़ा जाएगा। यही है बचत की असली ताकत। लेखक बताते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि बचत का मतलब है खुद को चीजों से वंचित करना, यानी मजे नहीं लेना। लेकिन सच्चाई यह है कि बचत तुम्हें ज्यादा मजा देती है क्योंकि अब तुम्हें डर नहीं रहता। बचत तुम्हारे लिए एक कुशन की तरह है जो गिरने पर तुम्हें चोट से बचाती है। वो एक और दिलचस्प तुलना करते हैं। मान लो दो लोग हैं, दोनों की कमाई 50,000 रुपए है। पहला इंसान सारा पैसा खर्च कर देता है, दूसरा हर महीने सिर्फ 5,000 बचा लेता है। अब साल के आखिर में पहले इंसान के पास 0 है और दूसरे के पास 60,000। ये 60,000 सिर्फ पैसा नहीं है, ये सुरक्षा है, आजादी है और आत्मविश्वास है। अब सोचो 5 साल में उसके पास कितनी ताकत होगी। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि बचत तुम्हें मजबूरियों से आजाद करती है। ये तुम्हें ताकत देती है कि तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सको। इसलिए बचत को कभी बोझ मत समझो, इसे अपनी आजादी का टिकट समझो। तो पहले 2 चैप्टर मिलकर ये बताते हैं कि शुरुआत में तुम्हें पूरी ताकत लगानी चाहिए अपनी कमाई बढ़ाने में, और जैसे ही कमाई संभल जाए, बचत और निवेश को अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बना लेना चाहिए। यही तरीका है धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर अमीर बनने का। तीसरा चैप्टर, कितना बचाना है, यही है असली सवाल। लेखक यहाँ एक बहुत आम परेशानी पर बात करते हैं। ज्यादातर लोग बचत शुरू तो करना चाहते हैं, लेकिन उलझन में रहते हैं कि आखिर बचत कितनी करनी चाहिए। कोई कहता है कि कमाई का 10% बचाओ, कोई कहता है 20%, और कुछ लोग तो इतने नंबर सुनकर सोचते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है। लेखक साफ बताते हैं कि बचत की कोई जादुई संख्या नहीं होती। हर इंसान की कमाई, खर्च और सपने अलग होते हैं। किसी के लिए 5% बचत भी बहुत बड़ी बात हो सकती है, तो किसी के लिए 30% भी आसान लग सकता है। अब असली बात यह है कि बचत की शुरुआत करनी है, चाहे छोटी ही क्यों न हो। अगर तुम हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए भी अलग रख पाते हो तो ये आदत धीरे धीरे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन समय के साथ बचत बढ़ती जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जिम में पहले दिन भारी वजन उठाना मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे ताकत बढ़ जाती है। लेखक यहाँ एक और अहम चीज बताते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जब कमाई बढ़ेगी तब बचत शुरू करेंगे, लेकिन हकीकत में यही सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम अभी कम कमाई में बचत की आदत नहीं डालते तो कल ज्यादा कमाई में भी बचत नहीं कर पाओगे, क्योंकि खर्च हमेशा बढ़ते रहते हैं। नई सैलरी आती है तो नया खर्च निकल आता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि बचत को एक आदत बना लो, चाहे कम हो या ज्यादा। लेखक एक बहुत आसान तरीका सुझाते हैं। जब भी तुम्हारी सैलरी आए, पहले अपने लिए हिस्सा अलग रखो और बाकी से खर्च चलाओ। अगर तुम उल्टा करोगे, यानी पहले खर्च करोगे और जो बचेगा उसे बचाओगे, तो कभी कुछ नहीं बचेगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि बचत सिर्फ पैसा जोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे पास धीरे धीरे एक फंड जमा हो रहा है, तो तुम्हें रोजमर्रा के पैसों को लेकर डर नहीं लगता। तुम ज्यादा सुकून से जीते हो
और फैसले भी बिना घबराए ले पाते हो। लेखक मानते हैं कि बचत का असली मकसद किसी जादुई रकम तक पहुंचना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाना है। जितनी जल्दी तुम बचत को एक नॉर्मल आदत बना लोगे, उतनी ही आसानी से आगे की जिंदगी संभल जाएगी। तो इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि बचत कितनी करनी है ये तुम पर निर्भर करता है, लेकिन बचत शुरू करना जरूरी है। छोटा कदम ही आगे जाकर बड़ी छलांग बनता है। चौथा चैप्टर, खर्च पर काबू कैसे पाया जाए। इस चैप्टर में लेखक एक बहुत गहरी लेकिन सरल सी बात बताते हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि अमीर बनने का सबसे बड़ा तरीका है ज्यादा कमाना, लेकिन असल में सिर्फ कमाई बढ़ाने से कोई अमीर नहीं बनता। अगर खर्च पर काबू नहीं है तो चाहे कितने भी पैसे क्यों ना जाए, सब बह जाएंगे। लेखक कहते हैं कि हमें अपने खर्चों को 2 हिस्सों में देखना चाहिए। एक हिस्सा वो है जो जरूरी है, जैसे रहने के लिए घर, खाने पीने का सामान, बिजली पानी और बच्चों की पढ़ाई। दूसरा हिस्सा वो है जो चाहतों से जुड़ा है, जैसे महंगे कपड़े, नए गैजेट्स, बार बार बाहर खाना और बिना सोचे समझे शॉपिंग। अब ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि चाहतों वाले खर्चों को जरूरी खर्च समझ लेते हैं। इस चैप्टर में एक उदाहरण दिया गया है। मान लो किसी को बोनस मिला और उसने सोचा कि नया फोन ले लेता हूं, क्योंकि सबके पास है। लेकिन वही पैसा अगर वो अपनी बचत में डाल देता या निवेश कर देता तो आगे जाकर उससे उसे कहीं ज्यादा फायदा होता। असली फर्क इसी सोच में है कि तुम पैसों को तुरंत खर्च करने की आदत डालते हो या उन्हें अपने लिए काम पर लगाते हो। लेखक बताते हैं कि खर्च पर काबू पाने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हमेशा कंजूस बनकर रहना है। जिंदगी का मजा लेना भी जरूरी है, लेकिन फर्क ये है कि तुम सोच समझकर फैसले लो। तुम्हें हर बार ये सवाल करना है कि जो चीज तुम खरीदने जा रहे हो, क्या वो तुम्हारी जिंदगी में सच में जरूरी है या बस दिखावे और आदत की वजह से ले रहे हो। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प विचार है जिसे लेखक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे तुम्हारी कमाई बढ़ती है, वैसे वैसे तुम्हारे खर्च भी बढ़ जाते हैं। शुरुआत में तुम्हें छोटी कार से खुशी मिलती है, फिर लगता है बड़ी कार चाहिए। छोटी छुट्टियों से मजा आता है, फिर लगता है कि विदेश यात्रा करनी चाहिए। इसी तरह खर्च बढ़ते जाते हैं और बचत करने का मौका हाथ से निकल जाता है। तो लेखक सलाह देते हैं कि अगर कमाई बढ़े तो हर बार खर्च न बढ़ाओ, बल्कि उस बढ़ी हुई कमाई का बड़ा हिस्सा बचत और निवेश में डालो। इससे तुम्हारा फाइनेंशियल ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा। इस चैप्टर की सीख यही है कि अमीरी सिर्फ कमाने में नहीं है, असली अमीरी खर्च को कंट्रोल करने में है। जितना जल्दी तुम अपने खर्चों को पहचान कर उन पर काबू पालोगे, उतनी जल्दी अमीरी की राह पर चल पड़ोगे। 5वां चैप्टर, निवेश की शुरुआत कब करनी चाहिए। इस चैप्टर में लेखक एक सीधी और बहुत काम की बात कहते हैं। ज्यादातर लोग निवेश को लेकर हमेशा यही सोचते रहते हैं कि सही वक्त कब आएगा। कोई कहता है कि अभी कमाई कम है, थोड़ी बढ़ेगी तो निवेश शुरू करेंगे। कोई कहता है कि अभी खर्च ज्यादा है, जब हालात थोड़े संभलेंगे तब देखेंगे। और कुछ लोग तो ये सोचते सोचते कई साल निकाल देते हैं और फिर पछताते हैं कि काश जल्दी शुरू किया होता। लेखक बताते हैं कि निवेश की शुरुआत करने का सबसे सही वक्त है अभी, क्योंकि जितना जल्दी तुम शुरुआत करते हो, उतना ज्यादा फायदा तुम्हें समय से मिलता है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझो कि पैसा भी बीज की तरह होता है। अगर बीज समय पर बोया जाए तो पेड़ बड़ा होकर फल देना शुरू कर देता है, लेकिन अगर बीज बोने में देर कर दो तो पेड़ छोटा ही रह जाएगा और फल भी कम मिलेंगे। यहाँ लेखक कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि की ताकत समझाते हैं। मतलब ये कि जब तुम निवेश करते हो तो तुम्हारे पैसों पर जो मुनाफा मिलता है, वो मुनाफा भी आगे जाकर और मुनाफा कमाता है। ये प्रक्रिया बार बार होती है और धीरे धीरे छोटी रकम भी बहुत बड़ी बन जाती है। एक उदाहरण लो, मान लो तुमने 20 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और हर महीने थोड़े थोड़े पैसे लगाए। अब 40 साल की उम्र तक आते आते तुम्हारे पैसों पर जो ब्याज या मुनाफा जुड़ता जाएगा,
वो इतनी बड़ी रकम बना देगा जिसकी तुमने शुरुआत में कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर तुमने निवेश 30 साल की उम्र में शुरू किया तो तुम्हें वही बड़ा फायदा पाने के लिए दुगना या तिगुना पैसा लगाना पड़ेगा। यही है जल्दी शुरुआत का जादू। लेखक ये भी साफ करते हैं कि निवेश शुरू करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। लोग सोचते हैं कि पहले ढेर सारा पैसा होगा तब निवेश करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि निवेश तो छोटी रकम से भी शुरू किया जा सकता है। असली फर्क रकम के साइज में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि तुम कितनी जल्दी शुरू करते हो और कितनी नियमितता से पैसे लगाते हो। इस चैप्टर में लेखक ये भी बताते हैं कि कई लोग डरते हैं कि कहीं गलत जगह पैसा न फंस जाए, लेकिन सच ये है कि अगर तुम लंबे समय के लिए निवेश करते हो और धीरे धीरे लगातार निवेश करते हो तो रिस्क अपने आप कम हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा रिस्क ये है कि तुम शुरुआत ही न करो। इस चैप्टर की सबसे अहम सीख यही है कि निवेश की सही टाइमिंग खोजने में वक्त खराब मत करो। सही वक्त आज है, अभी है। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा समय तुम्हारे पैसों को बढ़ने का मिलेगा और उतनी ही जल्दी तुम्हें आर्थिक आजादी मिलेगी। छठा चैप्टर, किसमें निवेश करना चाहिए। इस चैप्टर में लेखक एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब देते हैं जो लगभग हर इंसान के दिमाग में आता है। जब बचत थोड़ी जमा हो जाती है और निवेश की बारी आती है तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि आखिर किसमें निवेश किया जाए। बहुत सारे विकल्प सामने होते हैं, जैसे सोना, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एफडी और भी न जाने कितनी चीजें। इतनी भीड़ देखकर इंसान उलझन में पड़ जाता है। लेखक कहते हैं कि निवेश का मकसद अमीर दिखना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे अमीर बनना है। इसलिए उन जगहों पर ध्यान दो जहां तुम्हारे पैसे लंबे समय में स्थिर और अच्छे रिटर्न ला सकते हैं। इस चैप्टर में वो साफ करते हैं कि शेयर मार्केट और इंडेक्स फंड्स जैसे निवेश लंबे समय में सबसे बेहतर साबित होते हैं। शेयर मार्केट क्यों? क्योंकि ये तुम्हें कंपनियों की ग्रोथ में हिस्सेदार बनाता है। जब कंपनियां बढ़ती हैं तो उनके शेयरों की कीमत भी बढ़ती है और तुम्हारा पैसा भी बढ़ता है। और इंडेक्स फंड्स क्यों? क्योंकि ये शेयर मार्केट का एक बड़ा हिस्सा एक साथ खरीदने जैसा होता है, जिससे रिस्क भी बढ़ जाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि प्रॉपर्टी में निवेश कई लोगों को सुरक्षित लगता है, लेकिन उसमें बहुत झंझट होते हैं, जैसे मेंटेनेंस, टैक्स, खरीदी बिक्री की दिक्कतें। जबकि शेयर या इंडेक्स फंड्स में निवेश करना आसान और कम झंझट वाला होता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात बताई गई है कि निवेश का सबसे बड़ा फायदा तब मिलता है जब तुम धैर्य रखकर उसे लंबे समय तक बढ़ने का मौका देते हो। बहुत से लोग छोटी छोटी मार्केट की गिरावट देखकर घबरा जाते हैं और निवेश से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अगर तुम सालों तक टिके रहते हो तो वही पैसा सबसे ज्यादा फल देता है। लेखक इस चैप्टर में ये भी कहते हैं कि निवेश को लेकर ज्यादा जटिलता मत पैदा करो। हर नई स्कीम या ट्रेंडिंग आइडिया के पीछे भागने की बजाय आसान और स्थिर विकल्प चुनो। जैसे हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इंडेक्स फंड्स में डालते रहो। धीरे धीरे ये आदत तुम्हें बिना तनाव के अमीर बना देगी। इस चैप्टर का असली सबक यही है कि निवेश करने के लिए तुम्हें बहुत सारे एक्सपर्ट ज्ञान या फैंसी आइडियाज की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ साधारण, भरोसेमंद और लंबे समय वाले विकल्प चुनकर लगातार निवेश करते रहना है। आसान रखो, टिके रहो और वक्त को अपना सबसे बड़ा साथी बनने दो। 7वां चैप्टर, मार्केट के उतार चढ़ाव से कैसे निपटे। इस चैप्टर में लेखक उस डर और घबराहट पर बात करते हैं जो लगभग हर इंसान को शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के समय होती है। मान लो तुमने थोड़ी बचत लगाकर निवेश किया और अचानक मार्केट गिर गया। तुम देखते हो कि तुम्हारी मेहनत की कमाई घट रही है। उस वक्त दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है कि सब बेचकर निकल जाओ, वरना और नुकसान हो जाएगा। यही सोच बहुत सारे लोग करते भी हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। लेखक बताते हैं कि मार्केट का गिरना और उठना एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही मार्केट भी बदलता रहता है। अगर तुम हर बार छोटे उतार चढ़ाव से डरकर निकल जाओगे
तो तुम कभी लंबे समय का फायदा नहीं उठा पाओगे। यहाँ लेखक एक उदाहरण देते हैं। मान लो तुम किसी बड़े शहर में घर खरीदते हो। अब कुछ साल बाद अगर घर की कीमत थोड़ी कम हो जाए तो क्या तुम घर बेच दोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि लंबे समय में प्रॉपर्टी की कीमत फिर बढ़ेगी। वैसे ही शेयर मार्केट में भी धैर्य रखना जरूरी है। इस चैप्टर में लेखक वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव को तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बताते हैं, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो वही असली मौका होता है ज्यादा शेयर खरीदने का। सोचो, अगर तुम्हें वही अच्छी कंपनी के शेयर सस्ते में मिल रहे हैं तो ये तुम्हारे लिए डिस्काउंट जैसा है, लेकिन घबराहट की वजह से लोग उस मौके को खो देते हैं। लेखक एक और गहरी बात बताते हैं, अमीर बनने का खेल सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि दिमाग का भी है। तुम्हारा धैर्य और अनुशासन ही तय करता है कि तुम कितना अमीर बनोगे। अगर तुम हर बार डरकर फैसले लोगे तो पैसा तुम्हारे पास टिकेगा ही नहीं, लेकिन अगर तुम टिके रहोगे और समय को अपना साथी बनने दोगे तो वही उतार चढ़ाव तुम्हें और ज्यादा फायदा देंगे। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि मार्केट में गिरावट दुश्मन नहीं है बल्कि मौका है। असली गलती है डरकर भाग जाना। अगर तुम शांत रहकर लगातार निवेश करते रहोगे तो समय के साथ वही मार्केट तुम्हें अमीर बना देगा। 8वां चैप्टर, अमीर बनने का सबसे पक्का रास्ता, लगातार निवेश करते रहो। इस चैप्टर में लेखक किताब के सबसे बड़े और सबसे सरल सिद्धांत पर जोर देते हैं, और वो है कि अमीर बनने का सबसे पक्का और सुरक्षित तरीका यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम लगातार निवेश करते रहो। इसे ही उन्होंने नाम दिया है जस्ट कीप बाइंग। लेखक बताते हैं कि असली अमीरी अचानक मिलने वाले बड़े मौकों या किसी लॉटरी जैसी किस्मत से नहीं आती। असली अमीरी धीरे धीरे सालों तक लगातार छोटी छोटी रकम निवेश करने से आती है, क्योंकि ये प्रक्रिया तुम्हारे पैसे को बढ़ाती रहती है और तुम्हें चुपचाप अमीर बना देती है बिना शोर शराबे के। इस चैप्टर में एक बहुत आसान तुलना की गई है। मान लो तुम जिम जाते हो। अगर तुम एक दिन बहुत भारी एक्सरसाइज कर लो लेकिन उसके बाद महीनों तक कुछ न करो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहो तो धीरे धीरे तुम्हारा शरीर मजबूत और फिट हो जाएगा। निवेश भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक बार में बहुत बड़ी रकम लगाना जरूरी नहीं है बल्कि छोटे छोटे कदम लगातार उठाना जरूरी है। लेखक ये भी समझाते हैं कि लगातार निवेश करने से तुम्हें एक और बड़ा फायदा होता है जिसे कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब ये कि जब भी तुम नियमित निवेश करते हो तो कभी तुम्हें शेयर महंगे मिलते हैं और कभी सस्ते। लंबे समय में ये सब औसतन बराबर हो जाता है और तुम्हें सही कीमत पर अच्छी खरीदारी मिलती है। इस तरह तुम मार्केट टाइम करने की चिंता से बच जाते हो, क्योंकि सच्चाई ये है कि कोई भी हमेशा मार्केट को सही वक्त पर नहीं पकड़ सकता। यहाँ लेखक ये भी बताते हैं कि निवेश में रुकावटें हमेशा आएंगी। कभी मार्केट गिरेगा, कभी तुम्हारे खर्च बढ़ेंगे, कभी नौकरी में अनिश्चितता होगी। लेकिन अगर तुम इन सब के बावजूद निवेश की आदत को जारी रखोगे तो यही आदत तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना देगी। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि निवेश को किसी इवेंट की तरह मत देखो बल्कि इसे जिंदगी का हिस्सा बना लो। जैसे हर महीने बिल भरना जरूरी है वैसे ही हर महीने निवेश करना जरूरी है। इसे रुकने मत दो, चाहे हालात कैसे भी हों। समय के साथ ये आदत तुम्हें धीरे धीरे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां पैसों की चिंता तुम्हें परेशान नहीं करेगी। 9वां चैप्टर, पैसा किस पर खर्च करना चाहिए। इस चैप्टर में लेखक हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अमीर लोग सिर्फ बचत और निवेश करते रहते हैं, लेकिन ये अधूरी सच्चाई है। पैसा कमाने और बचाने का असली मकसद है कि तुम इसे सही जगह खर्च कर सको। अब सवाल ये उठता है कि सही जगह कौन सी है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने खर्चों में सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो है दिखावे के पीछे भागना। जैसे अगर पड़ोसी ने नई कार ली है तो अचानक हमें भी नई कार की चाह हो जाती है, चाहे हमारी पुरानी कार बिल्कुल सही काम कर रही हो। या फिर
हम सोशल मीडिया पर दूसरों को देखकर सोचते हैं कि महंगे ब्रांडेड कपड़े या गहने खरीदने से हमें खुशी मिलेगी, लेकिन असली अनुभव बताता है कि ये खुशी बहुत थोड़े वक्त की होती है और उसके बाद वही खालीपन फिर से लौट आता है। वो रिसर्च का हवाला देते हैं कि असली और लंबी खुशी भौतिक चीजों से नहीं आती, बल्कि अनुभवों से आती है। जब तुम किसी यात्रा पर जाते हो, परिवार के साथ समय बिताते हो या कोई नया हुनर सीखते हो, तो ये यादें और अनुभव जीवन भर तुम्हारे साथ रहते हैं। ये पैसा खर्च करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी को गहराई से समृद्ध करता है। एक और बात जो लेखक बताते हैं वो है कि पैसा उन चीजों पर खर्च करो जो तुम्हारा समय और शांति बचाए। जैसे अगर घर के काम से तुम्हारा बहुत वक्त जाता है और तुम किसी को रखकर वो काम करवा सकते हो, तो ये खर्च तुम्हारे लिए एक निवेश की तरह है, क्योंकि वो समय तुम अपने परिवार, सेहत या काम पर दे सकते हो। इसी तरह स्वास्थ्य पर खर्च करना भी सबसे अच्छा निवेश है, क्योंकि अच्छी सेहत के बिना बाकी सब बेकार है। तो असली सीख ये है कि पैसा दिखावे पर मत उड़ाओ। पैसा वहां लगाओ जहां से तुम्हें लंबी खुशी, सुकून और आजादी मिले। 10वां चैप्टर, कब बचत करनी है और कब खर्च। ये चैप्टर उस संतुलन पर आधारित है जो हर इंसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कुछ लोग इतने ज्यादा बचत करने में उलझ जाते हैं कि अपनी जिंदगी का मजा ही खो देते हैं। वो हर समय डरते रहते हैं कि अगर खर्च कर लिया तो भविष्य में मुश्किल होगी। वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि जिंदगी का क्या भरोसा, सब आज ही खर्च कर डालो, और बाद में वही लोग परेशान रहते हैं कि भविष्य के लिए कुछ नहीं बचा। लेखक कहते हैं कि दोनों ही तरीके गलत हैं। जिंदगी का असली आनंद तभी है जब तुम बचत और खर्च के बीच संतुलन बना पाओ। वो बताते हैं कि बचत और खर्च का सही अनुपात तुम्हारी उम्र और जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर तुम अभी जवान हो, कमाई की शुरुआत कर रहे हो और जिम्मेदारियां ज्यादा नहीं, तो थोड़ा खर्च करने और जीवन का आनंद लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इस उम्र में अनुभव इकट्ठा करना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जैसे परिवार, घर और बच्चों की शिक्षा, वैसे वैसे बचत और निवेश का हिस्सा बढ़ाना जरूरी है। लेखक यहाँ एक आसान सोच देते हैं। जिंदगी को 2 हिस्सों में बांटकर देखो। पहले हिस्से में तुम्हें कमाई सीखनी है, अपनी आदतों को बनाना है। खर्च में थोड़ी ढील भी चलेगी, लेकिन बचत की आदत जरूर डालनी होगी। और दूसरे हिस्से में जब कमाई ज्यादा हो जाएगी, तो उसी वक्त बचत और निवेश पर ज्यादा फोकस करना है। यही संतुलन तुम्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा और साथ ही जिंदगी का मजा भी लेने देगा। एक और अहम बात लेखक कहते हैं कि पैसा सिर्फ भविष्य के लिए नहीं है। अगर तुम पूरी जिंदगी सिर्फ बचत करते रहे और खर्च ही न किया, तो पैसों का असली मकसद खत्म हो जाएगा। आखिर पैसा तुम्हें सुकून और खुशहाली देने के लिए है, इसलिए समझदारी ये है कि आज भी जियो और कल की सुरक्षा भी बनाओ। इस चैप्टर की गहरी सीख यही है कि पैसा न तो केवल बचाने के लिए है और न केवल खर्च करने के लिए। असली खेल है सही संतुलन का। जब तुम ये कला सीख लेते हो, तो पैसा तुम्हारे लिए बोझ नहीं बल्कि आजादी का जरिया बन जाता है। 11वां चैप्टर, ज्यादा कमाने का असली रास्ता। इस चैप्टर में लेखक एक अहम सच्चाई बताते हैं कि बचत और निवेश जितने जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी कमाई बढ़ाना। क्योंकि अगर तुम कमाते ही कम हो, तो बचत और निवेश की सीमा भी छोटी रह जाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस खर्च काट काट कर ही अमीर बन सकते हैं, लेकिन ये अधूरी बात है। खर्च पर कंट्रोल तो जरूरी है, पर असली ताकत तब आती है जब तुम्हारी कमाई बढ़ती है। लेखक समझाते हैं कि कमाई बढ़ाने के 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला है अपने करियर में बेहतर बनना, यानी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना, नई चीजें सीखना और ऐसा काम करना जहां तुम्हारी कीमत ज्यादा हो। इससे तुम्हारी सैलरी या इनकम अपने आप बढ़ती जाएगी। दूसरा रास्ता है साइड इनकम के मौके ढूंढना, जैसे फ्रीलांसिंग, छोटा बिजनेस या कोई ऐसा काम जिसमें तुम्हारी दिलचस्पी हो और उससे तुम्हें अतिरिक्त कमाई हो।
लेखक ये भी बताते हैं कि बहुत से लोग अपने आराम क्षेत्र में फंसे रहते हैं और कमाई बढ़ाने के मौके छोड़ देते हैं। लेकिन अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो नई चुनौतियों को अपनाना जरूरी है। कभी कभी नौकरी बदलना, नई जिम्मेदारी लेना या अपनी शिक्षा में निवेश करना ही तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां कमाई कई गुना बढ़ सकती है। इस चैप्टर की सीख यही है कि अमीरी सिर्फ खर्च घटाने से नहीं आती। अमीरी का बड़ा हिस्सा इस पर निर्भर करता है कि तुम अपनी कमाई को कैसे बढ़ाते हो और खुद को कितना आगे ले जाते हो। 12वां चैप्टर, पैसे और आजादी का रिश्ता। इस चैप्टर में लेखक बहुत खूबसूरत और गहरी बात करते हैं। वो कहते हैं कि पैसा सिर्फ नोट और सिक्के नहीं है, पैसा असल में आजादी है। जब तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा होता है तो तुम अपनी मर्जी से फैसले ले सकते हो। तुम्हें किसी नापसंद नौकरी में मजबूरी से नहीं रहना पड़ता। तुम अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकते हो। तुम चाहो तो नया काम शुरू कर सकते हो। यानी पैसा तुम्हें ये ताकत देता है कि तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सको। लेखक ये भी बताते हैं कि जब पैसे की कमी होती है तो इंसान अक्सर समझौते करने लगता है। मजबूरी में ऐसी नौकरी करता है जो उसे पसंद नहीं, ऐसे फैसले लेता है जो सिर्फ जीने के लिए जरूरी है, न कि खुशी देने के लिए। लेकिन जब पैसा पर्याप्त होता है तो वही इंसान अपनी असली पसंद और जुनून को चुन सकता है। यहाँ लेखक एक उदाहरण देते हैं कि बहुत से लोग अपने बच्चों या परिवार के लिए सपने देखते हैं, लेकिन पैसों की तंगी उन्हें रोक देती है। जबकि अगर धीरे धीरे सही ढंग से बचत और निवेश किया जाए तो ये तंगी खत्म हो सकती है और जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। इस चैप्टर की गहरी सीख यही है कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, बल्कि ये तुम्हें आजादी देता है और यही असली अमीरी है, जब तुम अपने समय और फैसलों के मालिक बन जाओ। 12वां चैप्टर, पैसे और आजादी का रिश्ता। इस चैप्टर में लेखक बहुत खूबसूरत और गहरी बात करते हैं। वो कहते हैं कि पैसा सिर्फ नोट और सिक्के नहीं है, पैसा असल में आजादी है। जब तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा होता है तो तुम अपनी मर्जी से फैसले ले सकते हो। तुम्हें किसी नापसंद नौकरी में मजबूरी से नहीं रहना पड़ता। तुम अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकते हो। तुम चाहो तो नया काम शुरू कर सकते हो। यानी पैसा तुम्हें ये ताकत देता है कि तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सको। लेखक ये भी बताते हैं कि जब पैसे की कमी होती है तो इंसान अक्सर समझौते करने लगता है। मजबूरी में ऐसी नौकरी करता है जो उसे पसंद नहीं, ऐसे फैसले लेता है जो सिर्फ जीने के लिए जरूरी है, न कि खुशी देने के लिए। लेकिन जब पैसा पर्याप्त होता है तो वही इंसान अपनी असली पसंद और जुनून को चुन सकता है। यहाँ लेखक एक उदाहरण देते हैं कि बहुत से लोग अपने बच्चों या परिवार के लिए सपने देखते हैं, लेकिन पैसों की तंगी उन्हें रोक देती है। जबकि अगर धीरे धीरे सही ढंग से बचत और निवेश किया जाए तो ये तंगी खत्म हो सकती है और जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। इस चैप्टर की गहरी सीख यही है कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, बल्कि ये तुम्हें आजादी देता है और यही असली अमीरी है, जब तुम अपने समय और फैसलों के मालिक बन जाओ। 13वां चैप्टर, निवेश का सबसे आसान फॉर्मूला। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग निवेश को बहुत जटिल मानते हैं। उन्हें लगता है कि इसके लिए बहुत बड़ा दिमाग, बहुत ज्यादा जानकारी या लगातार मार्केट देखने की जरूरत है। लेकिन असली सच्चाई यह है कि निवेश को जितना आसान रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। लेखक बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं, जस्ट कीप बाइंग, यानी नियमित रूप से खरीदते रहो। यहाँ मतलब है कि चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, हर महीने या हर तय समय पर थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहो। ऐसा करने से तुम्हें मार्केट टाइम करने की जरूरत नहीं रहती। कभी महंगा खरीद लोगे, कभी सस्ता, लेकिन लंबे समय में औसत कीमत पर बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। वे बताते हैं कि अगर तुम बार बार सोचते रहोगे कि सही समय कब है, तो ज्यादातर मौके निकल जाएंगे, क्योंकि कोई भी लगातार मार्केट का सही अनुमान नहीं लगा सकता। लेकिन अगर तुम बस अपनी योजना पर टिके रहो और हर महीने निवेश करते रहो तो
धीरे धीरे बड़ी संपत्ति खड़ी हो जाएगी। इस चैप्टर की असली सीख यही है कि निवेश को मुश्किल मत बनाओ, इसे आसान रखो। छोटी छोटी किस्तों में लगातार निवेश करना ही सबसे स्मार्ट और भरोसेमंद तरीका है। 14वां चैप्टर असली दौलत कहा है। इस चैप्टर में लेखक दौलत की परिभाषा बदलते हैं। वो कहते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं अमीर मतलब बड़ी कारें, बड़ा घर, महंगे कपड़े, लेकिन असली दौलत ये नहीं है। असली दौलत वो है जो तुम्हारे पास बची हुई है और जो तुम्हें आने वाले समय में सुरक्षित रख सकती है। लेखक ये भी बताते हैं कि अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग चीजें हैं। बहुत लोग दूसरों को दिखाने के लिए महंगे खर्च करते हैं, लेकिन उनके पास असल में बचत या निवेश नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ कई लोग बाहर से साधारण दिखते हैं, लेकिन उनके पास इतना निवेश होता है कि जिंदगी भर आराम से जी सकते हैं। यहाँ एक बहुत खूबसूरत विचार आता है कि दौलत का मतलब है समय। जितना ज्यादा पैसा और निवेश तुम्हारे पास है, उतना ज्यादा समय तुम्हारे पास आजादी से जीने का है। अगर तुम्हें नौकरी छोड़नी हो तो तुम छोड़ सको, अगर तुम्हें घूमना हो तो तुम जा सको, अगर तुम्हें परिवार के साथ रहना हो तो तुम रह सको। इस चैप्टर की गहरी सीख यही है कि दौलत का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं है। असली दौलत है वो बचत और निवेश जो तुम्हें जिंदगी में सुरक्षा और आजादी देता है। 15वां चैप्टर जस्ट कीप बाइंग, अमीर बनने की असली कुंजी। इस चैप्टर में लेखक पूरी किताब की सारी बातें समेटकर हमें एक सीधी और साफ सीख देते हैं। वो कहते हैं कि अमीर बनने के लिए तुम्हें किसी जादुई फॉर्मूले, किस्मत या किसी खास मौके का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक चीज करनी है, लगातार निवेश करते रहना। लेखक बताते हैं कि अमीरी का सफर छोटा या आसान नहीं होता, इसमें सालों लगते हैं और कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा पैसा उतना तेज नहीं बढ़ रहा जितना तुमने सोचा था। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है। जो लोग बीच में रुक जाते हैं या हार मान लेते हैं, वो कभी अमीर नहीं बनते। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और बिना रुके हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहते हैं, वही लोग एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी दौलत बना ली है। इस चैप्टर में लेखक एक और बहुत जरूरी बात कहते हैं। दौलत सिर्फ बैंक अकाउंट के जीरो बढ़ाने का नाम नहीं है। दौलत का मतलब है तुम्हें वो आजादी देना जिसकी तुम चाहत रखते हो। वो आजादी कि तुम्हें पैसों की चिंता न रहे, तुम्हें नौकरी या हालात मजबूर न करें, और तुम्हें जिंदगी वैसे जीने का मौका मिले जैसी तुम जीना चाहते हो। किताब का आखिरी संदेश बिल्कुल साफ है। चाहे तुम्हारी कमाई कम हो या ज्यादा, चाहे तुम अभी शुरुआत कर रहे हो या काफी साल से काम कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। बस जितना हो सके उतना बचाओ और निवेश करते रहो। कभी छोटे छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। आखिर में लेखक यही कहते हैं कि इस किताब का नाम जस्ट कीप बाइंग सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। अगर तुम इसे अपना लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और एक दिन तुम्हें वो सुरक्षा, आजादी और सुकून मिलेगा जिसकी तलाश हर इंसान करता है। तो अब सोचो, अगर तुम आज से ही हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू कर दो और बिना रुके इसे जारी रखो, तो आने वाले सालों में तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।